हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जूरीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और लेसन के साथ, जो कि है हमारा वही फिगर ऑफ स्पीच। इसका पार्ट 4 आ गया है। हम पार्ट 4 के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है, किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10, क्योंकि आप लोग लिटरेचर में ये सब पढ़ने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता होगा तो आपको लिटरेचर पढ़ने का मजा आएगा और आप लिटरेचर को डिकोड कर पाओगे। इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपोस्ट्रोफी के साथ एंड अंडरस्टेटमेंट के साथ खत्म करने वाले हैं। एपोस्ट्रोफी, आप सोच रहे होंगे एपोस्ट्रोफी क्या होता है, तो आपने ऊपर वाला कॉमा ही बोल देती हूँ। सपोज से किसी का नाम है जेनी, वेट जे, ओके ठीक है, एम हो गया, जेमी, जमाए, व्हाट इज दिस, एनीथिंग, ठीक है, तो ये हो गया जमाए, ठीक है। तो ये जमाए एंड एस, अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे क्या है? अपोस्ट्रोफी के बहुत सारे काम होते हैं, बट मोस्टली अपोस्ट्रोफी ना सबसे ज्यादा यूज होता है पोजीशन दिखाने के लिए। तो जमाई पेन, लेट्स से हो गया, जमाई का पेन हो गया। ये जमाई जी नहीं है, जमाई जी नहीं है ये, कि लाइक बेटी के पति को जमाई कहते हैं, ठीक है, वो वाला जमाई जी नहीं है, किसी का नाम है जमाई। ओ या अगर किसी जमाई नाम के इंसान को जानते हो, या फिर अगर आपका नाम जमाई है, प्लीज कमेंट करके बताएं। या फिर अगर किसी का नाम जमाई आपको कभी भी मिला तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ये गलती से नाम बन गया है गाइस। अब देखते हैं ये अपोस्ट्रोफी उस अपोस्ट्रोफी से डिफरेंट कैसे है। ये ऊपर वाला कॉमा, ये वाला अपोस्ट्रोफी इस अपोस्ट्रोफी से डिफरेंट कैसे है? पूरा डिफरेंट है, क्योंकि ये आपका हो जाएगा कि रिटोरिकल डिवाइस, एंड ये आपका ऊपर वाला कॉमा। देखो कितने बड़े डिफरेंस है। अब रिटोरिकल डिवाइस क्या होता है? रिटोरिकल डिवाइस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है, एक टेक्निक होता है, जिससे जो राइटर होता है, ऑथर होता है, वो आपके जो राइटिंग सपोज से ये आपका पूरा राइटिंग हो गया, उन्हें फोकस कराना है एक स्पेसिफिक पार्ट पे। वो स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस कराने के लिए जो करते हैं उस टेक्निक को, उस लिटरेरी डिवाइस को रिटोरिकल डिवाइस कहते हैं। एंड ये फोकस कराने का मतलब है एम्फेसाइज कराना। तो आपका एम्फेसिस लाने के लिए रिटोरिकल डिवाइस यूज होता है। सो अभी चलो देखते हैं अपोस्ट्रोफी क्या होता है। ये वाला अपोस्ट्रोफी क्या होता है? इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस where a speaker directly addresses an absent person, एक absent person को, या फिर deceased person, मरे हुए, सॉरी कट कर दिया, कट नहीं करना था, एक मरे हुए इंसान को, एक एब्सेंट इंसान को, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, या फिर एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है। जैसे कि वो एब्सेंट पर्सन, डिसीज पर्सन, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऐसे आंसर कर सके जैसे वो समझ रहा है बातों को। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है? स्पीकर एड्रेस करता है मतलब पुकारता है, बुलाता है, या फिर उसे एड्रेस करता है इन द सेंस कि उसे एक नाम देता है, उसके साथ ऐसे बात करता है जैसे कि वो जो क्या है, किसे एड्रेस करता है? एक एब्सेंट पर्सन को, एक डिसीज्ड पर्सन को, नहीं तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, बेसिक एंड एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। बेसिकली एक ऐसी चीज को जो कि समझ नहीं सकता स्पीकर की बातें एंड रिप्लाई नहीं कर सकता, बट वो कैसे एड्रेस करता है? जैसे वो समझ के रिप्लाई कर सके उस बात को, वैसे ही एड्रेस किया जाता है। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वैसे आपने ये चीज बचपन से पढ़ रखी होगी, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को कैसे एड्रेस किया जा रहा है? जैसे वो स्पीकर उस लिटिल स्टार के बारे में सोच रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो उसका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, स्टार के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैं कैसे सोचता हूँ या सोचती हूँ कि तुम क्या हो। बच्चे हैं ना, अब जो नीचे देख रहे हैं बच्चे, वो नीचे से ऊपर देख के कह रहे हैं ना, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तुम क्या हो, तुम इतना चमक कैसे सकते हो, तुम इतनी मैजिकल कैसे दिख सकते हो। सो दैट बच्चा और दैट पर्सन, ही और शी इज वंडरिंग कि ओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यहाँ पे कैसे कहा जा रहा है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को ऐसे एड्रेस किया जा रहा है, ऐसे बुलाया जा रहा है जैसे कि सच में वो स्टार समझ सकता है कि वो स्पीकर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, लेकिन नहीं समझ सकता ना, क्योंकि स्टार तो एक नॉन लिविंग थिंग है। नाउ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? आपको पता होगा, एक एब्सेंट पर्सन, जो पर्सन वहां पे उस सिचुएशन में है नहीं, एक डिसीज पर्सन, जो पर्सन मर गया है। एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट जैसे कि एक ऐसी चीज जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बस आपका मेंटालिटी है, वो आपका आइडिया, आपके थॉट्स है, उसमें प्रेजेंट है, उसमें एग्जिस्ट करती है। एंड एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग थिंग जिसके अंदर ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका।
एक नॉन लिविंग थिंग जिसमें ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कि मैं कैसे सोचता हूँ कि तुम क्या हो, जबकि स्टार घंटा कुछ नहीं समझ पा रहा है, वो अलग बात। तो टाइम, टाइम व्हाई डू यू फ्लाई सो फास्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ले लिया, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लिया, एक नॉर्मल नॉर्मल से सेंटेंस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टाइम व्हाई डू यू फ्लाई सो फास्ट, टाइम से डायरेक्टली बात किया जा रहा है। यहाँ पे स्टार से डायरेक्टली बात की जा रही थी कि हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मैं सोचता हूँ कि तुम क्या हो, जैसे स्टार कोई इंसान है वो समझ पा रहा है। नाउ टाइम व्हाई डू यू फ्लाई सो फास्ट, अब जैसे टाइम से अच्छी मैं उस चीज को समझ के उसका आंसर दे सके कि मैं हाँ एक्चुअली मुझे ना घर से मेरी बीवी बुला रही है, घर जल्दी आना और आप भिंडी लेके आना तो मैं जल्दी जा रहा हूँ। फिर ऐसे सच्ची में थोड़ी ना टाइम रिप्लाई दे सकता है समझ के, नो राइट, बट स्टिल टाइम को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं स्पीकर जैसे कि टाइम समझ के रिप्लाई दे सकता है कि स्पीकर एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, वो समझना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे टाइम, टाइम को एड्रेस किया जा रहा है, व्हाई डू यू फ्लाई सो फास्ट, यू उसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम इतना जल्दी क्यों जाते हो। वो होता है एक ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, एक टाइम तो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ऐसे एड्रेस करना जैसे कि वो एक लिविंग पर्सन है एंड वो समझ के रिप्लाई दे पाए। नाउ लास्ट वाला है कम ऑन जीन्स यू हैव टू फिट मी। ऐसा आपको बहुत बार फील हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा भी होगा, ये बहुत कॉमन है कि आपको अगर कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा, मे बी बिकॉज आप थोड़े से ऐसा होता है कभी कभी, थोड़ा सा शेप से बाहर हो जाते हो, चलता है। खा पी लोगे तो जिंदगी में थोड़े मजे करने से, खा पी लेने से इंसान थोड़ा मोटा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर जब आपके कपड़े फिट नहीं आते, जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है, अरे यार ये कपड़ा फिट क्यों नहीं आ रहा, ओ माय गॉड ये जीन्स लग क्यों नहीं रहा, ओ शिट 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 ये जीन्स नहीं पहन पा रहे। तो वो वाला पॉइंट जहां पे आप बोलोगे अरे यार जीन्स फिट हो जाना यार, तो क्यों नहीं फिट हो रहा, थोड़े ही ना जीन्स आपके साथ बात कर रहा है या फिर आपकी बातें समझ सकता है या फिर आपके कहने से फिट हो जाएगा, नहीं राइट, कभी कभी नहीं भी होगा, शायद बटन बटन टूट जाए अगर फिट हो गया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप जिनसे ऐसे बात कर रहे हो, जीन से आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे जीन्स आपको समझ पा रहा हो एंड आपके जवाब का सॉरी आपके सवाल का कोई जवाब दे पाएगा, लेकिन जीन्स कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप उससे फिर भी ऐसे बात करो जैसे वो कोई लिविंग पर्सन है, कुछ समझ के जवाब दे टाइप का, जबकि यू नो एवरीथिंग कि जीन्स इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो वो हो जाएगा कम ऑन जीन्स यू हैव टू फिट मी ना। ये यूज होता है, ये एम्फेसिस पुट करने के लिए यूज होता है, एक चीज को एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या चीज करना चाहते हैं, आपका डाउट क्या है, आपका क्वेरी क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं पूछ के। उन सब चीजों के लिए एम्फेसिस पुट करने के लिए एपोस्ट्रोफी यूज होता है एंड ऑब्वियसली उस कैरेक्टर में थोड़ी सी जान डालने के लिए भी अपोस्ट्रोफी यूज होता है, आपकी सिचुएशन को थोड़ा स्पीकर के हिसाब से आपकी सिचुएशन को थोड़ा समझाने के लिए, दैट इज जो भी रीडर होगा जो भी लिसनर होगा वो सिचुएशन को थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाए, ज्यादा समझ पाए, इसलिए भी यूज होता है आपका अपोस्ट्रोफी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है, एक होता है स्टेटमेंट ओके और एक होता है अंडरस्टेटमेंट, अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड, नहीं वो वाला नहीं, वो वाला अंडर नहीं, इसका मतलब होता है जिसका थोड़ा मात्रा कम हो, जिसका थोड़ा डिग्री कम हो, एक्सटेंट कम हो, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट ना, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट है आपका कहा हुआ चीज है, वो आपका स्टेटमेंट है, आपने जो भी कहा है वो आपका स्टेटमेंट है, नॉर्मल असर्टिव। अंडरस्टेटमेंट क्या है, आपने जो भी स्टेटमेंट दिया है अगर वो एक्चुअल जो मैटर हुआ है उससे थोड़ा कम इंटेंस है या उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, वो आपका हो जाएगा अंडरस्टेटमेंट। जैसे कि बाढ़ आ गई थी रात को एंड आपने कहा है लुक्स लाइक इट रेन्ड अ लिटिल बिट लास्ट नाइट, ओके लुक्स लाइक इट रेन्ड अ लिटिल बिट लास्ट नाइट, रात को तो बाढ़ आ गई थी, फिर आपने ये क्यों कहा लुक्स लाइक इट रेन्ड अ लिटिल बिट लास्ट नाइट, थोड़ा सा सीरियसली थोड़ा सा बाढ़ आ गई थी रात को, तो फिर हम इसे यूज यू करते हैं। चलो देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इट इज अ rhetorical device, again rhetorical device emphasis put करने के लिए, where a statement represents something as smaller, स्मॉलर मतलब जो मैटर है उससे थोड़ा छोटा, जितना भी मैटर, जितना भी बड़ा मैटर है उससे छोटा करके दर्शाना और बोलना उस मैटर के बारे में, लेस इंटेंस, उसका जो गहराई है, जो इंटेंसिटी है उसे कम करके बोल देना, और लेस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, वैल्यू ही नहीं उसकी, लेवल बहुत कम है उसका लेवल, ठीक है तो वही उस मैटर को थोड़ा कम इंपॉर्टेंट करके, थोड़ा कम इंटेंस करके, थोड़ा छोटा करके दर्शाना।
ना ये क्यों यूज होता है, कभी कभी आप ना अवॉइड करना चाहते हो एक चीज को, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना अवॉइड करना चाहते हो, इसलिए यूज होता है। नहीं तो आप एक चीज पे एम्फेसिस डालना चाहते हो, दैट इज अगर आप बोलोगे लगता है कल रात थोड़ी सी बारिश हुई, लोग क्यूरियस हो जाएंगे ना, कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई, बाहर फिर खिड़की से झांक देखें थोड़ी सी, आर यू गेटिंग मी? या फिर कुछ ह्यूमर ऐड करने के लिए, कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई, बाढ़ आ गई थी, कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई ना, इसलिए मैं पार्टी में नहीं पहुंच पाया, सॉरी। अच्छा, हम लोग तो सारे पार्टी में ही थे, अभी सुबह सुबह जस्ट उठे हैं, तुम्हें कॉल किया, तुम आए नहीं, तुम देखा मैंने, कहाँ बारिश हुई बाय द वे, थोड़ी सी। तो ह्यूमर ऐड करने के लिए, या फिर अगर आपकी गाड़ी वाड़ी फंस गई है बारिश में, हाँ बॉस एक्चुअली इट रेन्ड लास्ट नाइट ना, मैं घर से बाहर निकला तो मेरी गाड़ी वाड़ी फंस गई। अच्छा ओ, थोड़ी सी बारिश हुई थी। तो यहाँ पे ह्यूमर ऐड करने के लिए, एम्फेसिस के लिए, या फिर एक मैटर को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने से प्रिवेंट करने के लिए सिचुएशन को आप यूज करते हैं अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट नंबर 2, अगर आप देखेंगे कि आपके किसी दोस्त की लॉटरी निकल गई है, एंड लॉटरी में आपका दोस्त क्या कह रहा है, लॉटरी जीत के, टिकट देख के, पूरा कंफर्म करके, बहुत बड़ा जैकपॉट जीत गया, नॉट बैड, नॉट बैड भाई, हमारा घर जाएगा, नॉट बैड। व्हाट आर यू सेइंग नॉट बैड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपका दोस्त नॉट बैड, मे बी बिकॉज आपका दोस्त पहले से अमीर है, उसे पैसों की इतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए आपका दोस्त थोड़ा लाइटली ले रहा है उस लॉटरी टिकट को, बट नॉट बैड। ये भी कोई तरीका होता है, जैकपॉट मिला है, जैकपॉट तो अंडरस्टेटमेंट हो गया ना, मैटर को कम इंपॉर्टेंट, कम इंटेंस करके बताया जा रहा है, अंडरस्टेटमेंट हो गया वो। अंडरस्टेटमेंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हाइपरबोल के बारे में, हाइपरबोल के बारे में पढ़ा था, जो कि अंडरस्टेटमेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। हाइपरबोल में चीजों को एग्जैजरेट करके कहा जाता है, जो एक्चुअल मैटर है उसे 1000 गुना बड़ा चढ़ा के बोल देता है हाइपरबोल में, क्योंकि उस रीडर को कनेक्ट करवाना होता है उस पीस ऑफ राइटिंग के साथ, या फिर लिसनर को स्पीकर के साथ, कि एक्चुअली लिसनर को पता नहीं चल रहा होता ना कितना स्पीकर दर्द सह रहा है, या फिर कितना स्पीकर उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे पता नहीं चलेगा खाली बोलने से। तो स्पीकर उसे इतना एग्जैजरेट करके बोलेगा कि एटलीस्ट लिसनर को जितना एग्जैजरेट किया उसका आधा तो समझ में आ जाए, मतलब वो स्पीकर के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाए विदाउट बीइंग इन द स्पीकर शूज, दैट। तो अंडरस्टेटमेंट एंड हाइपरबोल एक दूसरे के ऑपोजिट है। बस इतना ही था आज का वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने पढ़ा अपोस्ट्रोफी के बारे में। अपोस्ट्रोफी एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एब्सेंट पर्सन, डिसीज पर्सन, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से ऐसे बात कर रहे होते हो जैसे कि वो एक ऐसा इंसान है, या फिर एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो कि आपकी बातें समझ के आपको रिस्पॉन्ड कर सके, एंड आपका हो जाएगा देन अंडरस्टेटमेंट, एक ऐसी चीज जिसमें आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट को इतना कम इंटेंसिटी में दर्शाते हो, इतना छोटा मैटर करके दर्शाते हो जैसे वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जबकि उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा है और मैटर उससे ज्यादा गंभीर है। दैट्स इट। अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, पढ़ाई में हेल्प हुई होगी, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और वीडियोस एक्सप्लोर कीजिए, एंड शेयर दिस नॉलेज ऑलराइट। थैंक यू सो मच।